काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। चूंकि ये भर्ती इतनी लंबी और इतनी विवादित हो चुकी है कि इसके बारे में चर्चा खत्म नहीं हो रही है। एक थोड़ी सी सूचना मिली है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अवगत हो लेंगे। उसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसको हम लोग बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली एक बहुचर्चित भर्ती थी। 2018 में इसका विज्ञापन आया था और 2020 में इसमें नियुक्ति मिली थी। बहुत तमाम प्रक्रियाएं हुई, तमाम बातों को लेकर के उसमें मुकदमे चले। फाइनली वो निस्तारित हो गया। लेकिन हाल फिलहाल में आरक्षण संबंधित कुछ मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही है। उसी संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब आरक्षण के विवाद के साथ में उसमें ईडब्ल्यूएस का भी मैटर है। डायरेक्ट ईडब्ल्यूएस का मैटर नहीं है, लेकिन जो हाईकोर्ट इलाहाबाद में ईडब्ल्यूएस का मैटर चल रहा है वो यहां से इंटरकनेक्टेड जरूर हो गया है। तो अभी 9 तारीख को जो है, आज 9 तारीख ही है, आज जो है इसकी सुनवाई आज तक अगर हो जाती तो जो पूर्व चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके समय में ये हो जाता, लेकिन वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब उसके बाद ये उम्मीद थी कि एक नई लिस्ट बनेगी, नए पैनल में जाएगा। क्योंकि पुराने जो जजेस थे वो पूरा पैनल बदल चुका है, अब नए सिरे से उसमें तैयारी होनी थी। अब किस बेंच में जाएगा, कब सुनवाई होने वाली है, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों की चर्चा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बार बार जो डेट टल रही है उससे क्या निहितार्थ निकलेगा, या अब जो तिथि निर्धारित हुई है उस पर क्या सुनवाई संभव है, नहीं संभव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो डेट लगी है उसके बाद उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद ही कुछ संभावना इसकी दिखती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है उसका उपचुनाव से सीधे मतलब नहीं है, लेकिन कि जो सबमिशन है, जो पैरवी है, उसका जरूर इससे मतलब कुछ ना कुछ निकलता है। अब इसमें दो पक्ष हैं आरक्षित वर्ग के, जिनके पक्ष में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला सुनाया था, और जिनके अगेंस्ट में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वहां पर उनकी क्या पैरवी होती है। रिटन सबमिशन का पूर्व में ही आदेश किया जा चुका है। तो थोड़ा सा आइए हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसी के बीच में एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का अभी हाल फिलहाल में एक आदेश आया है, फाइनल आदेश नहीं है, हियरिंग पे जो निहितार्थ उसका निकला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और वो चर्चा है बीएड को लेकर के। हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने बीएड को लेकर के कुछ अच्छे संदेश दिए हैं, कुछ अच्छे संकेत दिए हैं। उससे थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझते हैं कि उसका फायदा, मतलब जो जैसी गतिविधि वहां हुई है, क्या उससे यहां भी कुछ उसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो समझते हैं कि हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का फैसला क्या रहा। वहां पर जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं बीएड के अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए डीएड बीटीसी के लोग हाईकोर्ट गए हुए थे, वहां पर ये सुनवाई हुई। तो ये अंतिम कंक्लूजन वहां का निकल के आया है। जो जज साहब थे उनके द्वारा ये कंक्लूजन निकाला गया है कि क्या यह संभव है कि इनको निकाल करके दूसरे को लिया जाए। फिर दूसरा, क्या यह भी संभव है कि इनको प्रमोट कर दिया जाए। प्रमोट करने का आशय, अगर ये जूनियर में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है बीएड के कैंडिडेट, तो इनको जूनियर में ले लिया जाए। क्योंकि भर्तियां हर जगह खाली हैं, पोस्ट हर जगह खाली हैं, उनको वहां लेकर के इसको नियुक्ति को जो है क्लियर किया जा सकता है। और जो डीएड या बीटीसी जो डीएलएड है उनकी नई वेटिंग लिस्ट बना करके जो पद रिक्त हुए हैं, लगभग 2900 कुछ संबंधित पद थे, 3000 के आसपास, उतने पद बीटीसी के अभ्यर्थियों द्वारा भर लिए जाए और इनको प्रमोट करके वहां पर पहुंचा दिया जाए जूनियर में। क्योंकि जिस प्रकार से उनका साफ साफ तौर पर यह कहना था कि आज बीएड को हटाने की बात हो रही है, कल को एनसीटी या जो संबंधित अथॉरिटी है वो स्नातक की योग्यता कर देता है या कोई योग्यता बदल देती है जहां नॉन बीएड, नॉन बीटीसी, नॉन डीएलएड हो जाएंगे, तो क्या फिर बीटीसी वालों को भी बाहर किया जाएगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी होंगे, जो भी जिनको उम्मीद होगी, वो बीटीसी को भी हटाने की बात करेंगे। तो ये कैसे चलेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को उन्होंने गाइड किया है कि वो एक ऐसी योजना बनाए कि जिससे सबका हित हो सके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी रही बीएड के संदर्भ में कि बीएड वालों को क्या भविष्य दिखता है, क्या कैसी स्थिति हो सकती है। आते हैं हम लोग अपने मूल मुद्दे पर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में हम लोग कर रहे थे। जो इसकी सुनवाई है, ये अभी जो लिस्टेड हुआ है, ये 12 नवंबर 2024 को लिस्टेड हुआ है। इसके पूर्व में भी कोई स्पष्ट डेट नहीं थी, हालांकि 12 नवंबर की भी डेट थी।
तो ये एक डेट निकल करके आई है कि जो भी केसेस हैं आरक्षण भर्ती का जो मामला है, जो आरक्षण वाले मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती के, तो ये 12 नवंबर 2024 को कोर्ट नंबर 16 में सुना जाना है। आइटम नंबर 48 है। 2 जजेस की बेंच है, दीपांकर दत्ता जी हैं और पीके मिश्रा जी हैं। ये दो जजेस की बेंच है। कोर्ट नंबर 16 में सुना जाएगा। मामला क्या है? आरक्षण वाला मामला है। इसी से जुड़ा हुआ ईडब्ल्यूएस का मामला है और भी अन्य जो भी मामले हैं, इन सबके निस्तारित होने के बाद ही, जैसे 1 नंबर का जो विवाद था कि कुछ अभ्यर्थियों को 1 नंबर का फायदा मिला था, कंटेम्प्ट भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, तो सरकार ने यह जवाब उसमें लगाया है। सारे जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें सरकार ने यही जवाब लगाया है कि ये जो आरक्षण मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही ये निस्तारित हो जाएगा उसी के उपरांत ये सारे मामले निस्तारित कर दिए जाएंगे, या उसके बाद ही स्पष्टता हो पाएगी कि कितने पद रिक्त होंगे। क्योंकि फैसला क्या हो सकता है इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। कयास चाहे जो लगा ले, अपने अपने हिसाब से अपने अपने अभ्यर्थी अपनी अपनी सोच करके अपना कयास लगा रहे हैं। आरक्षित वर्ग के उनको लग रहा है सब खाली हो जाएगी, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको लग रहा है कुछ नहीं होगा, उनको फायदा मिलेगा, और जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनको लगता है कि उनका भी पद होना चाहिए। तो इस तरीके से सारे लोग अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर पद रिक्त होते हैं उस हिसाब से भर्ती की जाएगी, पद नहीं रिक्त होते हैं तो नए पद का सृजन करके जो भी जिनको लाभ देना है उनको लाभ दिया जाएगा। तो ये सामान्य तौर पे जानकारी अभी तक निकल करके आई है कि 12 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है, 2 जजेस रहेंगे। लेकिन अब वही एक समस्या आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पैनल है पुनः बदल गया है। ये इससे मुझे ऐसा लगता है कि जब पैनल बदलता है तो जो पूर्व के जो भी जजेस हैं उनके सामने सारा मामला रखा जा चुका है, वो सारे प्रकरण से अवगत होते हैं। अब इनके सामने जब मामला रखा जाएगा, अगर सुनवाई होने के आसार बनते हैं, मुझे आसार बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आसार बनते हैं तो सामान्य रूप से कुछ मामलों को रखा जाएगा और उसके बाद एक नेक्स्ट डेट इसमें जरूर लगेगी, उसके बाद ही निस्तारण हो पाएगा। क्योंकि सभी पक्ष अपनी जानकारी, अपनी अपनी जो चर्चा होगी, अपना अपना जो उनका आर्गुमेंट होगा वो रखेंगे। उसके बाद जज साहब भी मैटर को समझेंगे, उसके बाद फिर मामला अगली तारीख में मेरे समझ से कुछ निस्तारित होता हुआ दिखेगा। हालांकि ये स्थिति अच्छी नहीं है कि इतना लंबा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इतने समय से पूरा मामला है, सारे रिटन डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं और महत्वपूर्ण मामला के तौर पे लगाया भी गया था, लेकिन चंचूड़ साहब रिटायर्ड हो गए हैं। उनके समय, उनके रहते अगर सारा मामला निस्तारित हो जाता, चूंकि वो सारे मामले को समझ चुके थे, उनके सामने 2-3 बार आर्गुमेंट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिलहाल नहीं हो पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी 12 नवंबर को सुनवाई हो, पहली चीज तो सुनवाई हो जाए, क्योंकि जिस क्रम में लग जाता है उसमें मामला पहुंच नहीं पाता, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले आ जाते हैं, उसके बाद मामला पहुंचता भी है तो आधे घंटे 15 मिनट की सुनवाई होती है, उसके बाद नेक्स्ट डेट लग जाती है। अब हम लोग सीधे 12 नवंबर को लाइव अपडेट में जुड़ेंगे कि उसमें क्या कुछ कैसे होता है, और एक उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। जो भी वर्ग, जो भी समुदाय वहां पहुंचे हैं, क्योंकि जो भी अब लड़ाई हो रही है वहां कोई टेक्निकल बातों पे लड़ाई कम हो रही है, बल्कि वर्ग समुदाय की लड़ाई ज्यादा दिख रही है। आरक्षित समाज अलग दिख रहा है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो अलग दिख रहे हैं, सामान्य के भी आरक्षित जो समाज है सामान्य का, ईडब्ल्यूएस, उनका एक अलग मत है। तो इस तरीके से जो वहाँ खांचे बटे हुए हैं, जो भी स्थितियां दिख रही हैं, वो अलग अलग लोग दिख रहे हैं। मेरा जो मत है कि सबको कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए, किसी का हित ना हो, और जो वंचित है, जिसको उम्मीद थी, जिसको होना चाहिए था, जिनको लगता था कि हमको वहां पर होना चाहिए था, हमारा पद, हमारा हक किसी के द्वारा रिक्त कर दिया गया, उनको भी लाभ मिल जाए, ये सबसे अच्छा होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो कुछ होगा अब आर्गुमेंट, दलील, तथ्यों के आधार पर ही वहां रखा जाएगा। और राज्य सरकार के द्वारा क्या सबमिशन दिया गया है, राज्य सरकार क्या चाहती है, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल वहां पर रहने वाला है। इसी के साथ 12 तारीख को हम लोग मिलेंगे, लाइव अपडेट के माध्यम से जुड़ेंगे। आप भी अपनी चर्चा परिचर्चा में शामिल होकर के अपनी बातें रख सकते हैं। धन्यवाद।